सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। नालंदा में पर्यटकों को क्षेत्र में बढ़ावा देने और इस्लामपुर नटेसर के ग्रामीणों की सहूलियत को देखते हुए इस्लामपुर स्टेशन रेलखंड का ऑनलाइन उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया। गौरतलब है कि इस रेलखंड की नींव 2002 में उस वक्त के तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार के द्वारा रखी गई थी। इस्लामपुर नटेसर रेलखंड की कुल लंबाई 21 किलोमीटर है, जिसमें 409 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस रेलखंड के चालू हो जाने से इस पर अब नटेसर, इस्लामपुर, गया के बीच सरपट रेलगाड़ियां दौड़ेंगी और हजारों यात्रियों को भी अब आने जाने में सहूलियत होगी। के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर एक लंबा समय वो आया जब इस दिशा में ज्यादा काम ही नहीं किया गया। ऐसे में बिहार के करोड़ों लोगों की इस बड़ी समस्या के समाधान के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 5-6 साल में एक के बाद एक इस समस्या के हल की तरफ तेजी से कदम आगे बढ़ाए गए। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिग्विजय महाविद्यालय में एनएसयूआई के कार्यकर्ता अमर झा पर एडमिशन दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से पैसे ऐंठने का आरोप लगा है, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनांदगांव इकाई ने महाविद्यालय के प्राचार्य से भेंट करके अमर झा के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद छात्रों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा। साथ ही बसंतपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का कहना है कि राजनीति के चलते उचित कार्रवाई नहीं हो रही है और सूचना मिलने के बाद भी कॉलेज प्रशासन और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे साफ पता चलता है कि इस मामले में पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। ऐसे में छात्रों का साफ कहना है कि अगर अमर झा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं एनएसयूआई के उत्तर ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष अमर झा ने कहा है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया गया है, मुझे सरासर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के चालबाज कार्यकर्ताओं ने अब पैसा कमाने का नया तरीका ढूंढ निकाला है। सीधे साधे युवाओं को टारगेट कर उनके खिलाफ पुलिस द्वारा मुकदमा लिखे जाने की बात कहकर पहले डराया जाता है और फिर मुकदमे से बचाने के लिए पैसे की मांग की जाती है। ऐसा ही मामला जसपुर क्षेत्र के सामने आया है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विक्की चंद्रा ने ऋतिक नाम के एक युवक को कॉल करके बताया कि तेरे खिलाफ पुलिस होम क्वारंटाइन के उल्लंघन पर मुकदमा दर्ज कर रही है। किसी व्यक्ति ने देहरादून कॉल करके तेरे खिलाफ शिकायत की है। पीड़ित युवा ऋतिक से मामले को रफा दफा करने के लिए 6,000 रुपए की मांग की, जिसकी ऑडियो क्लिपिंग बनाकर ऋतिक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी और पुलिस को लिखित रूप में शिकायत पत्र देकर जांच की मांग की। तो दूसरी ओर पुलिस को भी शिकायत पत्र मिलते ही देर न करते हुए आरोपी के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है।
हेलो। हाँ विक्की भाई। हाँ अकाउंट नंबर यार दे दो। मैं अभी भेज रहा हूँ तुम्हें, बेफिक्र रहो तुम यार, टेंशन मत लो। ना बस थोड़ी टेंशन यार यही थी यार मुझे यार। पुलिस वाला कौन है? ज्ञानेंद्र है? कौन है? ज्ञानेंद्र पुलिस वाला कौन है? ना कोई और है। कौन? कौन सा है यार? कोई नया है ये, अभी आया है। अच्छा। ज्ञानेंद्र तो नहीं है अभी? ना। अच्छा। चलो भैया अकाउंट नंबर भेजो। उनसे बस इतनी बात कहना यार, पता तो चले किसने करी शिकायत यार। तो घर से बाहर यार निकले ही नहीं बिल्कुल भी। कोई बात ना, वो मैं कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हारे वहाँ से ना 2 बार सीधे देहरादून शिकायत हुई है। मेरे तो घर के सामने है, उस भारत गैस एजेंसी का कैमरा लग रहा है, मैंने आके देख लो वो भी यार। उसके चलो तुम टेंशन मत लो। हाँ यार। मैं अभी मैं अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ। ठीक। हेलो। हाँ भाई कर दिया मैंने। अब कड़िया मुकदमे का नाम है? कड़िया नाम? हाँ तो ना होगा मुकदमा यार। ना उसकी टेंशन ना लो। अरे यार सिग्नल कास्ट से कर लेते ना तो बात यार। वो कटवा दिया यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? और मैंने तुम्हें नंबर सेंड कर दिया, उसको कर दो। चलो ठीक है। अब एक बार वैसे सिग्नल कास्ट की नजरों में यार बात डाल देते ये वाली यार। कल को कभी कोई बात हो जाए। अरे कोई बात होगी, इसके लिए हम बैठे तो हैं। हाँ बस अब जरूरी हो ना, इतनी छोटी बात भी जो है डॉक्टर साहब के पास है। हाँ यार। एक जसपुर में पुलिस के नाम के बाद बदले में मतलब एक 420 करी विक्की चंद्र नाम है, जो उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। भाजपा का पूर्व पदाधिकारी है, युवा मोर्चे का, और हमारे पूर्व विधायक जी का खास कहना चाहिए खास समर्थक। जबकि उसमें भी जो ऑडियो है उसमें वो नाम भी ले रहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, इस काम को तो मैं ही निपटा दूँ। तो मेरा कहना है कि जो हम कांग्रेस आज तक ये कहती रही है कि भाजपा में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो इससे ये प्रमाण होता है कि जो कांग्रेस कहती है वो सत्य है। इंडिया लाइव 24 के लिए जसपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के भरोली गांव में मामूली विवाद में बाप बेटे पर पड़ोसियों ने जमकर गोलियां बरसा दी। इस वारदात में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव के निवासी इस्तियाक का अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर से दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि पड़ोसी ने अवैध असलहा से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इस वारदात में इश्तियाक और ओसामा यानी कि दोनों बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर ने ओसामा यानी कि बेटे को मृत घोषित कर दिया और पिता की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। थाना शाहगंज के अंतर्गत ग्राम भरौली में 2 पड़ोसी हैं, इश्तियार, उनका पुत्र ओसामा और तारिक। आज किसी बात को लेकर के तारिक और इन दोनों के बाप बेटे के बीच में किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें तारिक ने अपने पिताजी के लाइसेंसी रिवॉल्वर से इश्तियार और ओसामा को गोली मार दी है। इश्तियार और ओसामा को तत्काल संबंधित शाहगंज के अस्पताल में लेकर जाया गया है, जहाँ पे उनकी हालत गंभीर है। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रविशंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अयोध्या जिले में एक बुजुर्ग ने खुद की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। दरअसल बीकापुर तहसील क्षेत्र की ग्राम सभा रामपुर प्रताप के रहने वाले रहमतुल्लाह को कागजों में मरा हुआ घोषित कर दिया गया और उनकी पेंशन भी रोक दी गई। जब रहमतुल्लाह को इसकी जानकारी हुई तो खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुट गया। बुजुर्ग ने समाधान दिवस में भी संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की, लेकिन दर दर भटकने के बाद भी उसे कोई जिंदा मानने को तैयार नहीं, जिसके बाद बुजुर्ग ने खुद की हत्या करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना हैदरगंज में तहरीर दी है। उधर इस बाबत संबंधित अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। श्रीमान महोदय से यह प्रार्थना है कि मौजा रामपुर प्रताप गांव सभा से मैं रहमतुल्लाह बोल रहा हूं, जिसका कि मृतक दिखा करके मेरी पेंशन भी हर्ज कर ली गई और थाने जाते हैं रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। मेरी कब्र भी बताया जाए जिसने की तस्दीक की गई है, उस मकाम को हमको भेज दिया जाए। अब कपिल पाठक मेरे साथ थे, जिसके ऊपर फर्जी मुकदमा तमाम थाना ने दायर कर दिया।
उन पापियों गद्दारों के साथ रिपोर्ट कपिल पाठक की क्यों नहीं लिखी जा रही, थाना क्यों नहीं भेजा है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सैन की रिपोर्ट। यूपी में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, इसकी एक बानगी आगरा में देखने को मिली, जहां आदिल और बिल्लू नाम के दो बदमाश अपने साथियों के साथ आफरीन नाम की नाबालिग बच्ची के घर में घुस गए। मां ने विरोध किया तो गाली गलौज पर उतर आए। उनकी गंदी हरकत यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आफरीन और उसकी छोटी बहन दोनों नाबालिगों के कपड़े भी फाड़ डाले और फिर डंडों से पिटाई भी की, जिससे आफरीन और उसकी बहन और मां बुरी तरह से जख्मी हो गए। रोज मारते पीटते, कई बार हमारे बच्चे ने बेइज्जती की, मारा पीटा, खून खच्चर कर दिया। हम जाते हैं खाने तो कोई सुनता नहीं है। उनकी लड़की है खाने में बैठी मिलती है, इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी हमें भगाते हैं, बड़ी जोर गाली है गोपाली कर करके। कौन मारता है आपको? मुझे पहले आदिल, बिल्लू, राजा, नाजिम। कहाँ रहते हैं ये? विकास नगर में। विकास नगर कौन सा थाना लगता है आपका? अहमद वाला। रात को तो हमने ऐसी वारदात की है, मेरे आदमी गए थे किसी को छोड़ने। सर हमारे साथ बहुत बदतमीजी करते हैं जो लोग, हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलने देते। हम लोग ट्यूशन जाते थे, सब कुछ बंद कर दिया हमारा, और हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो कहते हैं तुम्हें गैस के ले जाएंगे, इसलिए हम लोग घर से 2 महीनों से बाहर हैं। फ्रॉड लोग हैं बहुत, उनकी लड़कियाँ बहुत फ्रॉड लोग हैं सर। हमको बहुत बुरी बुरी गालियाँ देते हैं, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हमको उल्टी सीधी बातें कहते हैं हमसे सर। इंडिया लाइव 24 के लिए आगरा से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिघाग मोहल्ला स्थित एक बंद मकान से चोरों ने नकदी सहित लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी की जेवरातों की चोरी कर ली। घटना के समय पूरा परिवार धनबाद गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने के बाद रामपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस संबंध में पीड़ित के बड़े भाई मनोज सिंह ने बताया कि उनका छोटा भाई शुभम सिंह 5 दिन पूर्व मकान बंद कर पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल धनबाद गया था। इस बीच यह घटना घटी। इस बीच घर में तोता को प्रतिदिन खाना खिलाने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था। वह व्यक्ति प्रतिदिन की तरह आज सुबह 10 बजे घर पर आया तो घर के मुख्य द्वार पर ताला टूटा हुआ पाया, जिसके बाद उसने इसकी सूचना मुझे दी। जब हम घर आए, घर पहुंचते ही हमने देखा कि 3 अलमारी का लॉकर टूटा पड़ा है, साथ ही सारा सामान बिखरा हुआ है। इसकी सूचना अपने छोटे भाई शुभम को दी। उसके अनुसार नकदी समेत लगभग 15 लाख रुपए मूल्य से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात की चोरी हुई है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर फोटोग्राफ्स लिया गया और मामले की छानबीन करने की बात कही गई है। ये मेरा भाई जो है 4-5 दिन पहले धनबाद अपने ससुराल में गया हुआ था, और आज रात में एक हमारे सुरक्षा प्रहरी है, वो सुबह में डेली आता था, एक तोता रखे हुए थी, तो तोता को खिलाने के लिए आया 10 बजे, तो देखा कि सारा मकान का ताला टूटा हुआ है, लॉकर टूटा हुआ है, अलमीरा
कोई सामान नहीं है, लॉकर में जेवर था, पैसा था, वो नहीं है। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कैथल में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि जो 3 अध्यादेश सरकार किसानों के लिए लेकर आई है, ये किसान विरोधी हैं। पीपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं, जबकि सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज तो हुआ ही नहीं, और कुछ सरकार के लोग निंदा करते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होना निंदनीय है। जब सरकार में ही जो लोग हैं उनके ही एक मत नहीं है, तो ये सरकार कैसे चलेगी। सुरजेवाला ने कहा कि जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी और हरियाणा में दोबारा चुनाव होंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी 80 सीटें हरियाणा में जीतेगी और पूर्ण बहुमत से एक अच्छी सरकार बनाएगी जो किसानों के हित में काम करेगी। पार्टी के नेताओं को उनके एक आदरणीय मंत्री जी कहते हैं कि लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, एक उनके मित्र कहते हैं कि लाठीचार्ज की निंदा करता हूं, पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी के कहते हैं कि लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, एक सांसद कहते हैं कि ये तो कोई घटना ही नहीं। खट्टर साहब, किसानों का लहू चलाना तो अब घटना नहीं है आपके लिए, क्योंकि खट्टर सरकार के तो हाथ ही हरियाणवियों के खून से सने हैं। ये पहली सरकार है जो 70 के करीब हरियाणवियों को पुलिस की गोलियों से मार चुकी 6 साल में, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा के हमारे प्रेमी साथी हों पंचकुला में, और चाहे आरक्षण के दौरान पूरे हरियाणा में जो वारदातें हुई, जिनका आज तक ना जमीन का मुआवजा मिला, ना संपत्ति का मुआवजा मिला, ना जान का मुआवजा मिला। वो इंडिया लाइव 24 के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में करनाल की स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने बिछड़ी हुई बेटी और पोते को माता पिता से मिलवाया। बेटी और पोते के मिलने से माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल लखनऊ की रहने वाली अप्सरा जहां की शादी हरदोई में हुई थी, लेकिन ससुराल वालों ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसका मानसिक संतुलन ही खराब हो गया। इसी प्रताड़ना से तंग आकर वो ससुराल से भागकर ट्रेन में करनाल आ गई, जहां पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया। दिमागी हालत ठीक नहीं होने और सदमे में होने की वजह से वो अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम की काफी काउंसलिंग के बाद उसने बताया कि उसका घर लखनऊ में मस्जिद के पास है, जिसके बाद स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने लखनऊ जाकर उसके परिवार को ढूंढ निकाला। इसी दौरान नारी निकेतन में रहते हुए अप्सरा का बेटा भी हो गया। बहरहाल अपनी बेटी से मिलकर उसके माता पिता क्राइम ब्रांच टीम का धन्यवाद देते नहीं थक रहे। क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला से तो हमारे जो डीजीपी हैं क्राइम ब्रांच मोहम्मद अकील के नेतृत्व हम कार्य कर रहे हैं। वो हमारे को दिशा निर्देश, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चे महिलाओं परिवार से मिलाने का कार्य करें। तो इस बच्ची की जो महिला की जो सूचना है मेरे को 2 सितंबर को नारी निकेतन सुप्रिटेंडेंट मैडम से द्वारा मिली थी, तो मैंने इससे काउंसलिंग की। तो ये सिर्फ लखनऊ बता रही थी और अपना नाम भी गलत बता पा रही थी, कक्षा नाम बता रही थी। तो फिर मैंने इसको काउंसलिंग के दौरान धीरे धीरे से बात की 15-20 मिनट, तो इसने अपना नाम बताया अप्सरा जहाँ। तो उसके आधार पर मैंने लखनऊ पुलिस स्टेशन में बात की, तो इसने एक मस्जिद का नाम बताया। उस मस्जिद के पास जो मौलवी साहब उनसे बात की, उनके द्वारा फिर मैंने आगे जो उस चौकी इंचार्ज है उनको वहाँ भेजा। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। इंद्री अनाज मंडी में आढ़तियों, किसानों व मंडी से जुड़े सभी लोगों ने आज दूसरे दिन भी 3 अध्यादेशों के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर काफी संख्या में आढ़ती व किसान मौजूद रहे। आज इस धरने को उस समय और बल मिल गया जब इनेलो पार्टी के इंद्री से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप काम्बोज ने अपने समर्थकों से इस धरने को अपना समर्थन दिया। इनेलो नेता प्रदीप काम्बोज ने कहा कि सरकार तीनों अध्यादेशों को लागू करके आढ़ती और किसान के बीच का संबंध तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों की वजह से किसानश, आढ़ती व मजदूर वर्ग परेशान है। किसानों की फसल मंडियों में धक्के खा रही है और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। फसल का रेट बुरी तरह से पिट चुका है। जो 1509 धान पिछले साल 3000 रुपए क्विंटल में बिका, आज वही 1500 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। प्रदीप काम्बोज ने कहा कि जब तक गूंगी बहरी सरकार के कान नहीं खुलते हैं, तब तक इनेलो पार्टी का समर्थन हमको मिलता रहेगा। इंडियन नेशनल
लोकदल पार्टी की ओर से आज हम यहाँ धरने पे इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने किसानों और आड़तियों के बीच का जो आपसी संबंध तोड़ने की कोशिश की है, आज पूरी तरह से किसान, देश का किसान, हरियाणा का किसान और आड़ती परेशान है इस सरकार से। और इस प्रकार से नियम इनके ऊपर लागू किए जा रहे हैं ताकि ये प्रथा खत्म हो जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए इंद्री से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड के चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कार्यकर्ताओं ने मोरवा विधानसभा क्षेत्र से नरेंद्र कुमार चौधरी को बतौर बीजेपी प्रत्याशी खड़ा करने की मांग रखी। बीजेपी नेता और हसनपुर विधानसभा के प्रभारी नरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि मोरवा से बीजेपी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़े। इसी के चलते पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सामने भी ये मांग रखी गई है। उधर बैठक में शामिल सभी कार्यकर्ताओं का भी कहना था कि यहाँ के कार्यकर्ता इस बार चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये रखी गई है कि उजियारपुर लोकसभा के अंदर मोरवा विधानसभा पड़ती है और भारतीय जनता पार्टी मोरवा विधानसभा से चुनाव लड़े, इसलिए यहाँ के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी है। इंडिया लाइव 24 के लिए समस्तीपुर से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। 19 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम खतौली तहसील के प्रत्येक गांव वृक्षारोपण को लेकर जिले स्तर पर वृक्ष लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में जाकर लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहे। पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए माननीय मुख्य अतिथि तेजपाल सिंह गुर्जर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, रूपेंद्र सैनी पूर्व जिला अध्यक्ष, अमित कसाना मंडल अध्यक्ष, राजकुमार गुर्जर मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। भारत के हर एक नागरिक को वृक्ष लगाने और उनको जीवित रखने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। यह प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। प्रोग्राम दिए गए हैं किसान मोर्चे को पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ कृषि विभाग है। पर्यावरण की रक्षा करना जहाँ राजनीति हमारा पार्टी का उद्देश्य है, वहीं इसी पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारी पार्टी का एक उद्देश्य है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।